एशिया कप फाइनल, इंडिया बनाम पाकिस्तान। आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। भारतीयों की नाक तो कटी, मगर इस तरह क्रिकेट में इतिहास बदल गया। हमारे खिलाफ इतनी बड़ी हार कैसे लग सकती है? तो चलिए हम बताएंगे आपको दरअसल इस फाइनल मैच में हुआ क्या था। देखिए, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला इतना गलत साबित हुआ कि टीम इंडिया को हमेशा याद रहने वाला है। और यह कोई और नहीं, कप्तान की गलती है। किसी खिलाड़ी को हम दोषी नहीं कह सकते। पाकिस्तान ने अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर उतारी, एच जहूर और एस मिन्हास। इनकी पार्टनरशिप इतनी तगड़ी होने वाली थी, भारत को इसका अंदाजा भी नहीं था। इन खिलाड़ियों ने भारत की गेंदबाजी की इस प्रकार से क्लास लगाई कि भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ दोनों ही भूल गए। भारतीय गेंदबाजों को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम गेंदबाजी करें तो कहां करें। के सिंह ने अपने 5 ओवर में 10 से ज्यादा की इकनॉमी से रन लुटाए। यहीं से भारत की हार की घड़ी शुरू हो गई थी। ऐसा कोई भारतीय गेंदबाज नजर नहीं आया जो पाकिस्तान को रन बनाने से रोके। भैया, आप ये सोचिए कि पहला विकेट आप 3 ओवर में गिरा देते हैं, लेकिन भारत को दूसरा विकेट मिलने में इतना समय क्यों लगा? तो चलिए ये भी आपको पूरा समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पाकिस्तान की तरफ से एक बल्लेबाज जिसका नाम एस मिन्हास है, उसने 113 गेंद में 172 रनों की शानदार पारी खेली। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बल्लेबाज ने भारत की कैसी क्लास लगाई होगी। भारत की गेंदबाजी इतनी लड़खड़ाती हुई नजर आई कि गली क्रिकेट का गेंदबाज शायद इस मैच में कामयाब हो जाता, मगर भारतीय गेंदबाज कामयाब नहीं हुए। इस हार को लेकर बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टीम सिलेक्ट हुई, कोच पर भी सवाल उठे हैं और कप्तान साहब पर भी। लेकिन सब अचंभे में पड़े हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। वैभव सूर्यवंशी, जिनको नया युवा सितारा माना जा रहा था, उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में इंतजार कर रहे थे कि वे सीनियर टीम में कब आएंगे। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा मैच आया, वैभव सूर्यवंशी ने मानो कह दिया कि भैया मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। और वे ऐसे सोए कि उठे ही नहीं, पूरा मैच गंवा दिया। जब नींद से उठे तो उन्होंने कहा, अरे हम मैच हार गए। तो भाई सीधा सवाल यही पैदा होता है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या सिलेक्टर हैं? क्या कोच हैं? या ये दोष कप्तान साहब को दें? या फिर भारत की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी है? स्टेडियम में शोर बहुत था, लोग निराश थे। हम अपना माइक पकड़ते हैं और गलियों में निकलते हैं, जहां क्रिकेट फैंस इतनी तादाद में खड़े थे कि उनकी आंखों में आंसू और दर्द साफ दिख रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस प्रकार उनसे बात करें, लेकिन हमारे मीडिया रिपोर्टर ने हिम्मत दिखाते हुए फैंस का इंटरव्यू लिया। जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि समीर मिन्हास ने भारत की क्लास लगाते हुए 9 छक्के जड़ दिए। भैया, आप इतनी खराब गेंदबाजी करोगे तो कहां से मैच जीतोगे? भारतीय फैंस ने तो ये भी कह दिया कि 11 खिलाड़ियों पर अकेले समीर मिन्हास भारी पड़ते नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से बाकी बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन जैसे ही भारत की बल्लेबाजी आई, बल्लेबाजों को गेंद नजर ही नहीं आई। वैभव सूर्यवंशी, जिनका नाम बड़ा था पर काम इतना छोटा, वो भी फाइनल में। क्या गंदा खेल दिखाया। वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए और ये 26 रन जेब में डालकर ले गए। दुख की बात यह है कि स्ट्राइक रेट बेहतर था, पर उन्हें अपनी बल्लेबाजी में संयम रखना था। उन्हें दिखाना था कि ये फाइनल है। हम किसी और टीम से हार जाते तो हमें इतना गम नहीं होता जितना पाकिस्तान से हारने का है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हारते तो दुख नहीं होता। हम और आगे कदम बढ़ाते गए, हमें दुखों का समंदर मिलता गया। हमारे मीडिया रिपोर्टर अशोक कुमार आगे बढ़े। लोगों का शोर जोर जोर से गूंज रहा था। हमारी धड़कनें थम नहीं रही थीं, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा निराश थे। कुछ फैंस रो रहे थे और हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा था इंटरव्यू लेने के लिए। कुछ फैंस ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि किसी एक खिलाड़ी को दोषी नहीं कह सकते। आयुष, जिनकी बल्लेबाजी छोड़ो, उन्हें तो गेंद दिख ही नहीं रही थी। शायद वे आंखों से ही कमजोर हो गए हों या उन्हें पाकिस्तान का खौफ नजर आ रहा था। वे इतना डरकर बल्लेबाजी कर रहे थे। एक फैन ने तो ये भी कह दिया कि 3-4 नंबर पर जो बल्लेबाजी करने आए, उन्हें तो स्टेडियम तक नहीं दिख रहा था। इतनी गंदी हार क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान के सामने कभी नहीं हुई। मैच तो हम हार गए, लेकिन दुख की बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने 20 या 30 प्लस का स्कोर नहीं बनाया। कुछ खिलाड़ियों ने तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। भारतीय बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी। हमने अपने मीडिया रिपोर्टर अशोक कुमार से कहा कि आप स्टेडियम जाइए और वहां क्रिकेट फैंस का इंटरव्यू लीजिए। रिपोर्टर अशोक कुमार आगे बढ़े और स्टेडियम की ठंडी छांव में पहुंचे, जहां हर फैन के चेहरे पर लिखा था कि भारत पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका है। वहां खड़ा एक फैन हमारे पास आया और उसने हमसे ही सवाल कर दिया, जबकि हमें सवाल करना चाहिए था। उसने पूछा, आ गए आप अपना माइक पकड़कर हमारा दुख और बढ़ाने? हमने पूछा, ऐसा क्यों?
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ जीत हार लगी रहती है। लेकिन उसने कहा कि भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने न रन बचाए न विकेट लिए। हमने आगे सवाल करने की कोशिश की, मगर फैंस ने मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि वे 2-4 साल क्रिकेट देखना बंद कर देंगे। फैंस बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने इस मैच के लिए अपना कीमती समय निकाला था। तो मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं अशोक कुमार ऑल इंडिया क्रिकेट से विदा लेता हूं। आप और आपकी फैमिली अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।